राणा जी, आप कुछ कह रहे थे, लेकिन इस बीच सौरभ भारद्वाज ने और भी कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मेट्रो कोच में आप देखिए कि किस तरह से धमकी भरे संदेश उस मेट्रो कोच के भीतर रखे हुए थे। इस पर क्या कार्रवाई कर ली, चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे मेट्रो प्रशासन हो, भाई उसने क्या कार्रवाई कर ली? जबकि अभी हाल ही में 2 कॉल वाली घटना पर उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन पता चल रहा है कि वो कहां कह रहे हैं, स्वाति मालीवाल मामले की बात कर रहे हैं कि वहां पर क्विक एक्शन लिया जाता है, वहां पर एकदम तुरंत हरकत में आती है पुलिस, लेकिन यहां नहीं आती है। मैं 2 चीज रखूंगा। आपको याद होगा 2022 में जब सुशोधा जी गिरफ्तार नहीं हुए थे तो क्या बोलते थे, मेरे पास फोन आ रहा है, मेरे पास पत्र आ रहा है, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं सबको दिखाऊंगा, मुझे बीजेपी बुलाया जा रहा। 1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ दिखाया गया नहीं, दिखाया गया। ये शगुफा है, नंबर 1। नंबर 2 में आता हूं, जब ये बोलते हैं कि भैया जेल में मुझे मार दिया जाएगा, जेल किसका? आपका। प्रशासन किसका? आपका। चला कौन रहा? आप। तो भैया फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सब कुछ तो आपका है, उसके बाद भी आपको कोई मार देगा तो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और रहा इलाज की बात, भैया आज इलाज कराना हो या कल, अगर आप बीमार हैं तो कोर्ट तो संज्ञान लेगा ही लेगा। आपको पता है कि कोर्ट ने उनको घर का खाना भी अलाउ किया हुआ है, तो भैया जेल तो कर लेगी, कोर्ट भी संज्ञान लेगा। इतनी घबराहट और झटपटाहट क्यों हो रही है आपको? आपको पता है कि डर कहां पे, आपको पता है गलती कहां पे हो रही है। हाँ, ठीक है संजय जी। इसलिए है कि कन्हैया कुमार को मारने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता और नो मेट्रो स्टेशन पे अरविंद केजरीवाल को धमकी लिखने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता। आप बताइए, चिंता हो या ना हो, हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अब ये बताइए, आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का या विपक्ष का चिंता। दूसरी बात, जब गृह मंत्री खुद धमकी दे रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मंच से धमकी दे रहे हैं, तो उनके संजय जी जैसे कार्यकर्ता जो होंगे वो स्वाभाविक रूप से ये बात तो करेंगे। ये तो थप्पड़ भी चलाएंगे, ये तो गोली भी चला सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गोडसे साहब की तो अभी तो याद, आपने सही कहा, गोडसे साहब भी अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है तो कर्नाटक की पुलिस आ जाती है, जो पंजाब की पुलिस आ जाती है। अरविंद केजरीवाल को दर्शाता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। डराता कौन है, धमकाता कौन है, इस सबको दिख रहा है। हेमंत सोरेन को या कांग्रेस को, ये हेमंत सोरेन को क्यों ना जमानत आपको मिल गई? उनको तो मिलनी चाहिए थी ना भाई, मुख्यमंत्री तो भी थे, इससे बड़ी जनता उनको चुन के भेजी थी, जो उनका प्रदेश है ज्यादा जनता रहती है, उसके बाद उनको तो नहीं मिला ना। और यही व्यक्ति निकलने के बाद उसी कोर्ट पे आरोप लगा रहा, उसी पे प्रश्न उठा रहा, तो सोचना चाहिए इस व्यक्ति की मंशा और उसकी सोच कितनी बुरी हो। राजकोट पे आपका बयान आया क्या? इतने बच्चे मर गए बीजेपी। अरे राजकोट में कम से कम एक सेकंड, मेरे को लग रहा है जनता पार्टी आप लोग हत्यारे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं। और दिल्ली के विवेक विहार में कौन है सर? और दिल्ली के विवेक विहार में कौन है? मुझे लगता है आपने सेल्फ गोल कर लिया है, मुझे लग रहा है आपने सेल्फ गोल कर लिया है, सेल्फ गोल कर लिया आपने, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों वहां पर रजिस्ट्रेशन से लेकर तमाम जो सेफ्टी उपकरण तक है, उसमें आखिर कैसे इतनी हीला हवाली, कैसे लापरवाही? अब जब आप आ गए हैं तो आप भी दिल्ली के विवेक विहार पर जवाब दे दीजिए। और सिर्फ विवेक विहार नहीं है, पंजाबी बाग से लेकर और तमाम दिल्ली में और भी कई सेंटर्स हैं उसके। कैसे परमिशन, जब 5 बेड की परमिशन है, 11 नवजात वहां पर, कौन है उनकी मौत का जिम्मेदार? पे सवाल उठा रही है जहां के मुख्यमंत्री को घर बैठा दिया गया है। कहां बैठा दिया? एलजी को पावर दे दिया गया है, सारी पुलिस अपने हाथ में रख ली गई है, सारे तंत्र अपने पास रख लिया गया है। लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है, गुजरात का मुख्यमंत्री स्वतंत्र है, गुजरात में इनको जवाब लेना होगा, से लेकर राजकोट तक, और दिल्ली की भी जवाबदेही इन्हीं की बनती है, ठीक है, केजरीवाल की नहीं बनती है। अरविंद केजरीवाल की तो किसी भी चीज में जवाबदेही नहीं बनती, तो फिर इन्होंने किया है, आप क्यों है फिर पद पर? आप तो जेल में जाने के बाद भी पद से मतलब हाथ, आपको ये लग रहा है कि वहां पर ना भैया मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जेल से ही सरकार चलेगी, जेल से ही सरकार चलेगी। एक सेकंड, लेकिन बड़ा आरोप लगाया है, आपकी समस्या, बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगाया है, आपकी रहोगे तो काम भी आपको ठीक है, ठीक है। एक बार लेकिन राजकोट की बात कर रहे हैं, राजीव जेटली जी पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, एक बार जरा क्विक रिएक्शन राजीव जी। देखिए, ओवरलैपिंग हो रही थी हिमानी, मैं थोड़ा सा कुछ बीच में सुन नहीं पाया हूं, मैं अगर रिपीट करेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, मुझे उसमें बीच में कोई बात याद आई, और क्योंकि आपने डिबेट अरविंद केजरीवाल की बीमारी पर रखी है तो मैं उसी तक सीमित रखूंगा अपने आप को। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, देखिए लोगों की आह भी लगती है। पंजाब के अंदर चिट्टा मतलब स्मैक, मतलब कि ड्रग्स, मतलब नशा,
बेचने का जो कारोबार है, उस कारोबार के अंदर इनके नेता सीधे सीधे लिप्त पाए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो माँ जिसका बच्चा नशे में लिप्त हो रहा है, नशे के अंदर अपनी जिंदगी गंवा रहा है, वो भी तो कोई बददुआ देती होगी। वो व्यक्ति, वो पिता जो पंजाब के अंदर सफर कर रहा है, वो बददुआ नहीं देता होगा। तो वो भी तो गुजरात की बात करेंगे ना जेटली जी। उसी की एक कॉपी लेकर के नहीं करेंगे जेटली जी। लेकिन आपने नहीं, कहा, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, मैं क्योंकि इन्होंने इतना गंभीर, अभी तक हमने अरविंद केजरीवाल जी को तो देखा था कैसे उन्होंने किरण बेदी जी को साइड किया, कैसे उन्होंने कुमार विश्वास को साइड किया, कैसे हमारी है शाजिया उसको साइड किया, कैसे कैसे उन्होंने एक एक करके नेताओं को साइड किया, मनीष सिसोदिया को साइड किया, सत्येंद्र जैन को साइड किया। अब देखिए, अब इनके नेताओं ने अरविंद केजरीवाल को साइड करना शुरू कर दिया है। अब वो सोच रहे होंगे कि भाई जिस तरीके के हथकंडे मैंने अपनाए, अब वही हथकंडे जो है सौरभ भारद्वाज अपना रहे हैं, वही आतिशी अपना रही हैं। ये भी सोचते होंगे जल्दी या तो अस्पताल जाए या जेल जाए। अगर जेल नहीं जा रहे हैं तो अस्पताल जाए, जेल नहीं जा रहे हैं तो किडनी का इलाज करवाएं, जेल नहीं जा रहे हैं तो कैंसर का इलाज करवाएं, लेकिन हमारी पार्टी से दूर हो जाए। सामने आया था उस वक्त बीच में, जब आपको याद हो, जब ईडी की पूछताछ उस वक्त चल रही थी, तो यही दो नाम थे जो सामने आए थे। वो कह रहे हैं कि दरअसल ये साइड हटाना चाह रहे हैं। ये सवाल नहीं है, सवाल राजीव जी सही है बनता है कि आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी जी ने क्यों साइड किया, गुजरात के उनके पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने क्यों साइड किया, वहीं से शुरुआत। नहीं, हम तो, मैं तो आपको सबूत दे रहा हूं, हमने तो किसी के ऊपर गंभीर आरोप नहीं लगाया कि उनको कैंसर हो गया है, इनकी किडनी खराब हो गई है, हम तो आरोप नहीं लगा रहे ना। कितनी खुशी के साथ अगर सौरभ भारद्वाज आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब वो चाहते हैं या तो जेल में बैठे या अस्पताल में बैठे। ठीक है, ये तो आपसे नेता चाह रहे हैं ना इस टाइम। ठीक है, एक बार निवान शर्मा जी साइड लाइन करने की तैयारी है क्या अरविंद केजरीवाल जी को? ये कह रहे हैं राजीव जेटली जी, वो कह रहे हैं एक एक कर सब किनारे लगा दिया, मुख्यमंत्री को ही किनारे लगाना चाह रहे हैं, इसीलिए गंभीर बीमारियों के नाम बीजेपी का षड्यंत्र पूरी जनता के सामने एक्सपोज हो चुका है। किस तरह से इन्होंने दिल्ली सरकार को गिराने की साजिश करी, किस तरह से इन्होंने मुख्यमंत्री जी को बिना किसी सबूत के एक फर्जी केस में अंदर रखने की साजिश करी, और उसमें तो क्लीन चिट हमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने दे दी जब उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा कि 2 साल से कुछ नहीं मिला। जब एक एंकर ने पूछा कि उसमें तो मिला कुछ नहीं, तो प्रधानमंत्री जी मान गए कि कुछ नहीं मिला। तो हमें क्लीन चिट तो खुद प्रधानमंत्री जी ने दी है, और जो घोटाले का पैसा है, जो कमीशन है, वो बीजेपी के अकाउंट में भी शरद रेड्डी ने 60 करोड़ में दिया। तो ये एक मामला तो बिल्कुल क्लियर है कि इन्होंने जो षड्यंत्र के तहत जो है वो जेल में रखा था। अब ये साजिश कर रहे हैं, जो कल अमित शाह जी ने कहा है पंजाब में, ये पंजाब सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने खुलेआम धमकी दी है कि आप बीजेपी यहाँ जितवा दो पंजाब में, हम पंजाब की सरकार को जो है वो ज्यादा देर नहीं चलने वाली। तो इनकी साजिश अब इनकी नजर पंजाब के ऊपर है ना। ये मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से बात बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कुछ कर पाए, पंजाब में कुछ कर पाए, क्योंकि हम लोग जो जीत कर आए हैं, हम जनता के प्यार से जीत के आए हैं, हम बिकाऊ लोग नहीं हैं। हम आप जितने षड्यंत्र कीजिए ना, हमने जीवन में 1 रुपए का कोई घोटाला किया ना, हमने 1 रुपया कहीं से लिया, हमने केवल और केवल जनता की सेवा करी है, और जो जनता की सेवा। ठीक है, संजय राणा जी कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन